ठीक है, हम यहाँ पे अभी एक्सरसाइज 3.2 जो हमारा लीनियर इक्वेशन लेसन है उसकी सेकंड एक्सरसाइज देखने वाले हैं। सेकंड एक्सरसाइज टोटली डिपेंड इस चार्ट के ऊपर है। तो ये चार्ट क्या है, इसमें क्या बताया है? तो हमें दो सोल्यूशन है, हमारे पास दो इक्वेशंस है, a1x प्लस b1y प्लस c जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऐसे दो इक्वेशन हमें दिए हुए होते हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या किया, ग्राफिकल मेथड से उसको सॉल्व किया और उसका सॉल्यूशन निकाला नहीं है, जस्ट हम उसका सॉल्व करके वहां पे रख दिया था। तो सेकंड एक्सरसाइज में हमें शुरू कर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड है जिसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। मतलब क्या करना है, सेम प्रोसीजर है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वैसी सेम प्रोसीजर करना है। और जब हम ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, दो लाइंस ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे, उस टाइम दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होती है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करना है, एक्स एंड वाई। तो उसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट हो जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब जो इक्वेशन दिए हुए हैं हमारे दो इक्वेशन, उस दोनों इक्वेशन की वैल्यूज मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन से लेके 7 क्वेश्चन तक, टोटल 7 क्वेश्चन है 3.2 में। सेकंड क्वेश्चन से लेके हमें हमारे पास ये जो चार्ट है उसके ऊपर हमारे सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये चार्ट क्या है देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या प्लॉट किया है, ये सीरियल नंबर है, ये पेयर ऑफ लाइन है, जैसे कि हमारे पास दो पेयर है लाइन के, दो इक्वेशन रहेंगे, उसके जो रेशियोज आए हैं वो कंपेयर किए यहाँ पे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या आंसर आएगा उसका, और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में क्या आंसर आएगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट वन देखिए यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, वन इक्वेशन है। यहाँ पे कोएफिशिएंट a1 b1 है, c कांस्टेंट है, बराबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेकंड वन a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0, ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी लेंगे, एग्जाम्पल के तरफ से सॉल्व करके देखेंगे एग्जाम्पल लेने के बाद। तो फर्स्ट इसमें देखिए कोएफिशिएंट फर्स्ट लाइन में a1 है, सेकंड में a2 है, ओके। तो रेशो आएगा a1 अपॉन a2, क्योंकि रेशो हम किसका ले सकते हैं, जब वेरिएबल सेम हो। यहाँ पे वेरिएबल x है तो इसका रेशो आएगा a1 अपॉन a2। सेकंड वन y वेरिएबल सेम है तो रेशो आएगा b1 अपॉन b2। और थर्ड है c1 अपॉन c2, ओके, c1 अपॉन c2 है तो इसका रेशो आएगा। तो ये रेशो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपेयर रेशो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब a1 अपॉन a2 समझो 1 अपॉन 2 आया है, और b1 अपॉन b2 3 अपॉन 4 आया है, कुछ तो अलग है, लेकिन इक्वल आएगा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल लिखा है। और c1 अपॉन c2 तो जरूरत ही नहीं है फाइंड आउट करने की, क्योंकि यहाँ पे शुरू में हमें पता चला कि ये नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट इक्वल मतलब क्या है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू मतलब क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लाइन इंटरसेक्टिंग आएंगे। लाइन इंटरसेक्टिंग मतलब जब ये दो लाइन है तो एक जगह पे कहीं पे तो इंटरसेक्ट हो जाएंगे। अभी जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती है इसका मतलब है एक ही जगह पे इंटरसेक्ट होंगी, दो तीन जगह पे तो नहीं होंगी, क्योंकि लाइन तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एक ही जगह पे इंटरसेक्टिंग होगी तो एक ही सोल्यूशन आएगा उसका। अलग अलग सोल्यूशन आएंगे क्या, दो सोल्यूशन आएंगे, तीन आएंगे, नहीं आएंगे, तो एक ही सोल्यूशन आ सकता है उसका। इसलिए यहाँ पे लिखा है ओनली वन सोल्यूशन, उसको हम यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे, ओके। सेकंड वन क्या है, सेम लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 a2 b2 c2, ओके। तो यहाँ पे मैंने रेशियोज किए कंपेयर। अगर हमारे रेशियोज हमने कंपेयर करने के बाद a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब हमारा रेशियो समझो 3 अपॉन 2 3 अपॉन 2 3 अपॉन 2, तीनों का ही रेशियो क्या हुआ, इक्वल आया। जब हमने क्वेश्चन में यहाँ पे फाइंड आउट किया और a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 रेशियो फाइंड आउट किए और तीनों के भी रेशियो जो है वो इक्वल है। इक्वल आए मतलब क्या हुआ, रेशियो इक्वल आने का मतलब क्या होता है, जो लाइन एक ही लाइन है, बराबर है, रेशियो इक्वल आए मतलब क्या है, उसका सॉल्यूशन बनेगा, कितना बनेगा सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन आएगा नहीं, उसका सॉल्यूशन कितना भी आ सकता है, क्योंकि लाइन तो एक ही है, एक दूसरे के ऊपर लाइन ऐसा इंटरसेक्ट मतलब कोइंसिडेंट है। लाइन अगर कोइंसिडेंट है मतलब क्या हुआ, एक ही लाइन है, बस दो इक्वेशन में अलग अलग लिखा है, एक ही लाइन है बस दो इक्वेशन में लिखा है। तो
वैसे उस टाइम में हमारा सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट बनेंगे, जितना चाहे उतने सॉल्यूशन हम वहां पे निकाल सकते हैं। ओके, तो उसको हम बोलेंगे इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। थर्ड वाला जो है सेम दो है लाइन्स a1x प्लस b1y प्लस c, a2x प्लस b2y प्लस c। इस कंडीशन में क्या है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल आए हैं, इसलिए हमने थर्ड रेशो फाइंड आउट किया। तो c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आया, ये दोनों इक्वल है लेकिन तीसरा वाला इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये लाइन पैरेलल लाइन है। अगर लाइन पैरेलल रहेंगी दोनों तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, तो नो सॉल्यूशन कहेगा। यहाँ पे ग्राफिकल में लाइन क्या आएगी, पैरेलल, और अलजेब्रिकली उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। ओके, हमारे पास तीन स्टेप है, एक है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा है इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, तीसरा है नो सॉल्यूशन। अभी और हमारे पास सॉल्यूशन के दो टाइप्स हैं। जो हमारे इक्वेशंस है वो दो टाइप के इक्वेशंस होते हैं। एक इक्वेशंस होते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस, ओके, कंसिस्टेंट, और दूसरे इनकंसिस्टेंट, बराबर है। तो कंसिस्टेंस मीन्स क्या होता है, कंसिस्टेंस मीन्स क्या होता है, जिसमें हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन होता है, जिसका सॉल्यूशन होता है। जैसे कि यहाँ पे दो कंडीशन में देखिए, लाइन अगर इंटरसेक्टिंग रहेगी, लाइन इंटरसेक्टिंग रहेगी, रेशियो ये आएगा, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा, मतलब हमारे जो लाइन है इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है। जहां पे लाइन कोइंसिडेंट रहेगी और तीनों रेशियो इक्वल रहेंगे, उस टाइम में भी हमारे पास मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो इस दोनों कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है, उसका आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन थर्ड वन क्या है, c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू अनदर टू रेशियोज। तो यहाँ पे लाइन पैरेलल है, मतलब यहाँ पे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या, नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं निकाल सकते, इसका मतलब है वो इनकंसिस्टेंट है, बराबर है, इसका मतलब है इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास तीन मेथड्स है। शुरू में हमारे पास दो सॉल्यूशंस है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। उसके बाद यहाँ पे तीन तरफ से हम थ्री जो सॉल्यूशंस है उसके हम मतलब जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें से सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें हमें पूछा है कि सॉल्यूशंस कैसे है वो बताओ, यूनिक सॉल्यूशंस है या मेनी सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशंस है, या तो फिर लाइन बताओ कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करो, इनकंसिस्टेंट है इसका मतलब हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो बाय यूजिंग दिस रेशियोज, ये जो रेशियोज है, ये रेशियोज से हमें पता चलेगा कि लाइन कंसिस्टेंट है नॉन कंसिस्टेंट है, क्या है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अभी हम इसका एग्जाम्पल देखिए सॉल्व करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझ लेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने ग्राफिकल एग्जाम्पल लिखा है और यहाँ पे अलजेब्रिकल एग्जाम्पल लिखा है। ओके, तो ग्राफिकल एग्जाम्पल में देखिए, ये मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम निकाला है, एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस है। यहाँ पे मैंने दो लाइन ड्रॉ की, दो लाइन प्लॉट कैसे लिखी, यहाँ पे एक ए लाइन है और ये दूसरा लाइन। ये दोनों लाइन इस एक जगह पे इंटरसेक्ट हुई है, इंटरसेक्ट हुई है यहाँ पे। तो इसका मतलब कितनी जगह पे इंटरसेक्ट हुई है, दो लाइन एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हो सकती है एट अ टाइम, बराबर है। ये दो लाइन एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हो सकती है, यहाँ पे एक्स और वाई ये इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो ये इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है बस। तो ये है ग्राफिकली, ग्राफिकली मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन जब आती है तब उसका सॉल्यूशन एक ही आएगा। ओके, ग्राफिकली समझ में आया है। अभी अलजेब्रिकली देखो, हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0, ओके, और 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो कंपेयर करो रेशियोज, यहाँ पे a1 इक्वल टू कितना है, 1 है, b1 कितना है, -2 है, और c1 0 है। a2 कितना है, 3 है, b2 कितना है, 4 है, और c2 कितना है, 20। ओके, a1 a2 b1 b2 क्या है, कोएफिशिएंट है, किसके कोएफिशिएंट है, x एंड y के। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब 1 है, y का कोएफिशिएंट 2 है लेकिन साइन उसका -2 है, और c1 0। यहाँ पे b1 a2 जो है वो 3 है, b2 4 है, और c2 20 है। तो हम रेशियोज फाइंड करेंगे, a1 अपॉन a2 क्या आया, 1 अपॉन
B1 अपॉन B2 क्या आया, -2 अपॉन 4, मतलब कितना आया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -1 अपॉन 2, और C1 अपॉन C2 यहाँ पे आया है, C1 अपॉन C2 इक्वल टू 0 अपॉन 20, मतलब 0। तो यहाँ पे रेशियो देखो कैसे है, 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू -1 अपॉन 2, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो यहाँ पे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है। इसका मतलब दोनों रेशियो इक्वल है क्या, नहीं है, दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, मतलब इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, 1 सॉल्यूशन आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन एक ही आ सकता है, दूसरा सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता है। तो विदाउट सॉल्विंग हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस आ सकते हैं, इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, फिर एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन ओनली। ओके, समझ में आया ये अभी यहाँ पे हम सेकंड जो है कोइंसिडेंट लाइन इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, उसका हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। ये अलजेब्रिक एग्जांपल है हमारे पास। देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या है, 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। ओके, दो इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लाइंस कितने हैं, दो पेयर है। ओके, कंपेयर करो इसको, a1 = 2, b1 = 3, c1 = 9, a2 = 4, b2 = 6 और c2 = 18। कंपेयर करो, a1 अपॉन a2 = 2 अपॉन 4, इसका मतलब है 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 = 3 अपॉन 6, मतलब है 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 है 9 अपॉन 18, मतलब है 1 अपॉन 2। यहां पे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 ऑल क्या है, 1 अपॉन 2 है, मतलब सारे इक्वल है, बराबर है। तो एग्जैक्टली ये जो दो इक्वेशन दिख रहे हैं हमारे पास, वो दोनों है ही नहीं, वो एक ही इक्वेशन, एक ही लाइन है, दो लाइन है ही नहीं, एक ही लाइन को दो अलग अलग टर्म में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x दिया है, 4x दिया है, 2 का जो मल्टीपल है वो 4 है, यहाँ पे 3y है, 6y है, 3 का मल्टीपल 6 है और 9 का 18 है, सबका रेशो 1/2 है, मतलब ये एक ही लाइन है, बस दो अलग अलग में बताया है। तो ये कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये सारे इक्वल है, ये सारे इक्वल है, मतलब इसके सॉल्यूशन कितने हैं, इनफिनाइट है, बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं, लाइन तो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन हमारे पास, हम जितना चाहे उतना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसको, क्योंकि लाइन सेम ही है, वही लाइन है, बराबर है। ग्राफिकली इसको कैसे दिखा सकते हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ पे हमारा x एंड y एक्सिस, x एक्सिस है, y एक्सिस है, ओरिजिन है, ये लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन का इक्वेशन का हमने प्लॉट किया है, फर्स्ट लाइन का a1 अपॉन a1 b2, a1 b1 c1 किया। दूसरी लाइन जो है a2 b2 c2, वो भी पॉइंट यहीं पे कहीं पे आया है, मतलब ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे आए हैं। ये दोनों लाइन दो है ही नहीं है, एक ही लाइन है, इसलिए हम कहेंगे इसको कोइंसिडेंट लाइंस, एक दूसरे के ऊपर ही लाइन है, बराबर है। तो सॉल्यूशन कितने निकलेंगे इसके, अपने मन चाहे कितने भी सॉल्यूशन निकल सकते हैं, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बराबर है। तो सेकंड वन ये है, अगर रेशियो समझो इक्वल आए सभी के, तो इसका मतलब है कोइंसिडेंट लाइंस, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। और ये है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन निकलता है, सॉल्यूशन निकलता है, इसलिए ये दोनों भी कंसिस्टेंट है। ओके, समझ में आया। थर्ड कंडीशन जो है हमारी, थर्ड कंडीशन का हम एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। तो एग्जांपल क्या है, x + 2y = 4, 2x + 4y = 12, दो इक्वेशन है, बराबर है। पेयर ऑफ लाइन कितने हैं, दो है। तो यहाँ पे हम रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, a1 अपॉन a2 = यहाँ पे a1 कितना है, 1 और 2, b1 अपॉन b2 कितना आएगा, 2 अपॉन 4, इसको रिड्यूस करेंगे तो 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 = 4 अपॉन 12, रिड्यूस करेंगे तो 1 अपॉन 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2,
बट नॉट इक्वल टू C1/C2। बराबर है, ये 1/2 इक्वल है, लेकिन 1/3 थर्ड वन जो है वो नॉट इक्वल है। मतलब यहाँ पे हमारा आया थर्ड सॉल्यूशन। रेशियोज कैसे आए, दो रेशियोज इक्वल है लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ये लाइन इनकंसिस्टेंट है। इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, नो सॉल्यूशन है। बराबर है, नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन है, दो लाइन है जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो वो लाइन पैरेलल लाइन होती है। बराबर है, ग्राफिकली देखेंगे यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। यहां पे समझो हमारी एक लाइन ये ऐसे जा रही है, राइट, तो दूसरी लाइन उसी के पैरेलल ऐसे जा रही है। तो ये दोनों लाइन कभी एक साथ आ सकती है क्या, इंटरसेक्ट हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसका मतलब है ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। बराबर है, जब भी पैरेलल लाइन रहेगी तो इनफिनिट आगे ऊपर नीचे कितना भी यहाँ पे एक्सटेंड हो सकते हैं, लेकिन ये कभी एक दूसरे को मीट नहीं होगी, या तो ये कोइंसिडेंट भी नहीं होगी और इंटरसेक्ट भी नहीं हो सकती। इसके लिए इसका सॉल्यूशन आएगा, कुछ नहीं आएगा सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है इक्वेशन। ओके, समझ में आया ये, ठीक है, टोटल समझ में आया तीनों भी, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने बताया है कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखिए यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताया है, इसका रेशियोज फाइंड करो, और रेशियोज फाइंड करके विदाउट फाइंडिंग सॉल्यूशंस हमें बताओ यहाँ पे कि ये सॉल्यूशंस कौन से टाइप का है, या तो ये लाइन पैरेलल है, या तो ये कोइंसिडेंट है, या तो और कुछ है, या तो इसका मेनी सॉल्यूशंस आएगा, या तो इसका वन सॉल्यूशन आएगा, या नो सॉल्यूशन आएगा, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो पहले फर्स्ट आउट हम यहाँ पे रेशियोज फाइंड करेंगे। हियर मुझे बताओ एज पर कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म A1 इक्वल टू 5 है, A2 इक्वल टू 7 है, B1 इक्वल टू -4 है, B2 इक्वल टू 6 है, C1 इक्वल टू 8 है, C2 इक्वल टू -9। ओके, तो रेशियो क्या आएगा हमारा, A1/A2 इक्वल टू 5/7, जिसको कि हम रिड्यूस कर नहीं सकते आगे। B1/B2 जो है वो -4/6 है, मतलब रिड्यूस किया तो हमारा बन जाएगा -2/3। नेक्स्ट वन C1/C2 जो है 8/9 है, इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो ही नहीं सकता, तो -8/9 वैसे। तो यहां पे देखो हमारा रेशियो क्या आया है, A1/A2 is not equal to B1/B2। A1/A2 is not equal to B1/B2, क्योंकि यहाँ पे 5/7 है, यहाँ पे -2/3 है। तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो ये रेशियो से हमें क्या पता चलता है, इसका कितने सॉल्यूशंस आएंगे। इसके ये लाइन जो है ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन के हमारे पास सॉल्यूशंस कितने हैं, यूनिक सॉल्यूशंस। हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ये लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसके सॉल्यूशंस आएंगे हमारे पास एक ही सॉल्यूशन मिलेगा हमें, उसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, या ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, इजी वे है, जस्ट हमने रेशियो से फाइंड आउट किया है। ओके, ठीक। यहाँ पे एक्सरसाइज